हेलो, नमस्कार भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग सबको। कैसे हो आप लोग? चलो देखते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ऑड ऑन आउट चल रहा था, ठीक है। चैप्टर बीच में रोक दिया था बाकी टॉपिक शुरू करने की वजह से, ठीक है। तो कोई ना, अब इसको कंटिन्यू करेंगे। ऑड ऑन आउट, नंबर वाले ऑड ऑन आउट मैं आपको करा रहा था, एक क्लास हो चुकी थी। नंबर वाले और कराता हूँ, एक क्लास और लगाने का सोचा है ना, कि मुझे लगता है कि नंबर वाले अभी और प्रैक्टिस करानी चाहिए। हालांकि नंबर वाले जो है एक क्लास में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक क्लास और लगानी चाहिए कि एक क्लास और प्रैक्टिस हो जाए बच्चों की। तो बच्चे ध्यान से सोचना और ध्यान से करना, क्योंकि एक क्लास हो चुकी है तो अब आपकी बारी है। अब आपकी बारी है कि किस तरीके से सोचना है। चलो इसमें सोचो। देखो, जब मल्टीपल चला जाए तो पहले नजदीक का मल्टीप्लाई सोचना है बच्चे। नजदीक का मल्टीप्लाई, है ना, कि नजदीक का मल्टीप्लाई कितना होगा। ध्यान से सोचो। देखो, जैसे ये 15 × 9 135 बन रहा है। 15 × 9 135 बन रहा है। -4 हुआ 131, ठीक है। ये 13 × 9, 13 × 9 127 बन रहा है। 9 तिया नहीं, 117 बन रहा है। 9 तिया 27, 9 एकम 9 2 11, 117 बन रहा है ना। -4 हुआ 113। ये भी 18 × 9, 18 × 9 162 बन रहा है, 162। -4 हुआ 158। बट ये देखो, 11 × 9 99, -10 हुआ है 89। यानी कि ए डिफरेंट है, यानी कि ए डिफरेंट है, क्योंकि बाकी सब में ×9 - 4 हुआ, -9 - 4 हुआ, लेकिन सिर्फ इस ए में ×9 - 10 हुआ। ठीक है। चलो, क्लास नोट्स आज अपलोड करवा दूंगा भाई, नंबर वाले तो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन सोचो भाई। सीक्वेंस अभिषेक चौधरी जो आपको पढ़ा रखा है उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। सोचो भाई। इसमें भी ए बता रहे हैं, इसमें भी नजदीक का मल्टीप्लाई देखो भाई, है ना। जैसे 23 × 7 - 8 हो रहा है, यही हो रहा ना। 7 या 21, ठीक है। 7 दूनी 14 और 2 16, 161 हो रहा है। उसमें से -8 करेंगे तो 153 होगा। हाँ ठीक है। ×7 -8 हो रहा है, 153। सेम अगले में 15 × 7 -8 हो रहा है, वो भी 97 बना। सेम अगले में 16 × 7, 7 6 42, -8 106 के बराबर नहीं हो रहा, है ना। सेम अगले में 26 × 7 -8, ठीक है, 174 हो रहा है। यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है। इसमें ×7 -8 नहीं हो रहा।
अभिषेक चौधरी, सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पढ़ा रखा उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना बच्चे। चलो डन भाई। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो, करो भाई। ये तो दिखाई दे ही रहा होगा भाई, पावर के नजदीक दिख रहा है ना, ये तो सोचो भाई। जैसे ये है 3 की पावर 3 यानी कि 3 का क्यूब इंटू 2 हो रहा है, 5 का क्यूब इंटू 2 हो रहा है, 9 का क्यूब इंटू 2 हो रहा है। 1458 नहीं हो रहा, 9 का क्यूब इंटू 2। हाँ, 9 का क्यूब 729 बिल्कुल, इंटू 2 सही तो है। चलो देखो, 9 का क्यूब इंटू 2। कई बच्चे जब कमेंट करते हैं ना तो वो कंफ्यूज कर देते हैं। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर ए में नहीं लग रहा है ये पैटर्न। भाई लग रहा है, 9 का क्यूब 729 इंटू 2, 729 इंटू 2। 5 का क्यूब 125 इंटू 2 आपका 250 बनता है, मतलब 625 नहीं बनता, ये शायद कराया था मैंने। 3 का क्यूब इंटू 2 54 बन रहा है, 5 का क्यूब इंटू 2 250 बन रहा है, यानी कि बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। डन। अगला सवाल सोचो भाई। इसमें पहले वाले तो सारे क्यूब दे रखे हैं, 5 का क्यूब, 3 का क्यूब और आपका 4 का क्यूब, 2 का क्यूब। सेकंड नंबर 91, 37, 61, 20 दे रखा है, उसमें सोचो। और ऐसा भी हो सकता है सारे क्यूब दे करके आपको कंफ्यूज कर रहा हो। ये भी हो चुका। मैंने कहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हो चुका। 6 बार ये हो चुका। आ जाओ। हाँ हो चुका था ये, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि ये हो चुका। चलो देखो, 125 प्लस 91 कितना बन रहा है आपका? 216 बन रहा है। और 216 किसका क्यूब होता है? 6 का क्यूब होता है ना? ठीक। 125 प्लस 91, 216 6 का क्यूब होता है। बी में लगा के देखते हैं, 64 प्लस 61 कितना बन रहा है? 125। और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का क्यूब होता है। सी में लगा के देखते हैं, 27 प्लस 37, 27 प्लस 37 किसका क्यूब होता है? 64 बन गया, ये 4 का क्यूब होता है। डी में लगा के देखते हैं, 8 प्लस 20 28 किसी का भी क्यूब नहीं है, किसी का भी क्यूब नहीं है, मतलब डी इज द राइट आंसर,
डी सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, करो। रीजनिंग बैच एनएफएसआर बैंक के लिए बिल्कुल भाई, इसमें प्री प्लस मेंस, एसएससी प्लस बैंक, ये सब पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो। करो। देखो मैंने जो बातें बोली थी वो अगर आपको याद हो तो ये क्वेश्चन फटाक दे बता दोगे आप। पानी लाना, पानी दे दे। देखो, हाँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी, 10 नंबर तक आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर याद होने चाहिए, 10 नंबर तक आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर भी याद होने चाहिए, 10 नंबर तक आपको एक्स क्यूब माइनस एक्स भी याद होना चाहिए, और 10 नंबर तक आपको एक्स क्यूब प्लस एक्स भी याद होना चाहिए, है ना। 10 नंबर तक आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर का स्क्वायर माइनस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर का स्क्वायर प्लस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर का माइनस कर दिया, जिस नंबर का क्यूब किया वही नंबर ऐड कर दिया। ये याद होना चाहिए। ये अगर याद होगा ना 10 नंबर तक, तो आपको कुछ सीरीज के क्वेश्चन, कुछ ऑड वन आउट के क्वेश्चन, ये देखते ही आपको समझ में आ जाएंगे। देखो पहला देखो, 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 100 बनता है। दूसरा देखो, 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का स्क्वायर 18 बनता है। अब मान लो आपको याद होता 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, तो 100 ही दिखता अपने आप, याद है। अगर आपको 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर याद होता तो 18 ही दिखता अपने आप, है ना। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बनता है, बट 7 का क्यूब 343 माइनस 7 का स्क्वायर ये नहीं बन रहा 352 के करीब। 7 का क्यूब ही 343 है, तो 352 तो ज्यादा चला गया, तो सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब है। सर बताइए ना, सीजीएल में कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट क्या होता है? भाई कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट क्या होता है? कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट होता है। चल बताता हूं इसके बारे में, करो इसके बारे में सोचो। पावर पॉइंट, एक्सेल, बेसिक एंट्रीज, इनकी नॉलेज रहती है। करो भाई। आ जाओ, बहुत है इतना टाइम। 10 इंटू 3 प्लस 3 33 बन रहा है। 2 इंटू 3 6 प्लस 3 9 बन रहा है। 6 इंटू 3 डी सोल्व कर रहा हूं, ये ए है, ये बी है, ये डी है। 6 18 प्लस 3 बन रहा है 21, लेकिन सी आपका आंसर है डिफरेंट है। 8 इंटू 3 8 या 24 प्लस 5 29 बन रहा है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सी सही जवाब है, ठीक है। डन भाई। चलो, अब ये इंटू 3 प्लस 3 मैं करा रहा हूं, तो हो सकता है आपके एग्जाम में इंटू 2 प्लस 2 आ जाए, इंटू 2 माइनस 2 आ जाए, इंटू 3 माइनस 3 आ जाए, इंटू 4 प्लस 4 आ जाए, इंटू 4 माइनस 4 आ जाए, इंटू 5 प्लस 5 आ जाए, इंटू 5 माइनस 5 आ जाए, ठीक है। ये सब हो सकता है। मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे पैटर्न आप समझो कि पैटर्न ये है इंटू एक्स प्लस एक्स, है ना, कि नंबर को
जो भी नंबर दे रखा है उसको इनटू एक्स प्लस एक्स कर दिया, मतलब जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया वही नंबर ऐड कर दिया। हो सकता है इनटू एक्स माइनस एक्स आ जाए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करें वही नंबर माइनस हो सकता है। तो ये पैटर्न याद रखना, तब जा करके सही बनेगा आपसे। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई जल्दी से, आपको दिख गया होगा डायरेक्ट ही। सी फॉर क्यूट टीचर हमारे विक्रम सर। कमेंट आप नहीं देखते हैं सर, बोलते नहीं कभी, अंजलि दास। अंजलि कमेंट देखता हूं भाई। देखो त्रिलोकी ने सी बोला, आकांक्षा ने सी बोला, निर्जला ने सी बोला, मितेश ने सी बोला, अपर्णा ने सी बोला, है ना। अब मैं इनका नाम ले लूं, सी बोला, इससे अच्छा जो काम का कमेंट है वो पढ़ लूं और उसका जवाब भी दे देता हूं कई बार। आदित्य ने डी बोला, मोहिनी डी बोला, सोनी ने सी बोला, रोहित डी बोला, अमृता ने डी, सारे बच्चे अब डी। हाँ देखो 15 इंटू 30 प्लस 4 34, 7 इंटू 2 4 प्लस 4 18, 1 इंटू 2 2 प्लस 4 6, बट 18 इंटू 2 36, 36 प्लस 4 नहीं है, प्लस 6 है 42, यानी कि ये डिफरेंट है। सी डी इज द राइट आंसर, डी डिफरेंट है। इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए, बल्कि इंटू 2 प्लस 6 है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आपको लास्ट नंबर तो स्क्वायर दिख रहा होगा, है ना। बट बीच वाला नंबर कैसे बना, सोचो। देखो 11 प्लस 11 माइनस 1 21 बन गया। 7 प्लस 7 माइनस 1 नहीं बना, 7 प्लस 1 बना है, 15 बन गया। 2 प्लस 2 माइनस 1 3 बन गया। 9 प्लस 9 माइनस 1 17 बन गया। देखो इसमें बस अकेले में प्लस हुआ है, बाकी इसमें सब में माइनस हुआ है, यानी कि x में उससे पहले वाला नंबर जोड़ा गया है, x में उससे पहले वाला नंबर जोड़ा गया है। ठीक है, डन। या आप ये भी सोच सकते हो कि 11 दूनी 22 माइनस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, बात वही है, x प्लस एक्स माइनस एक्स 2x माइनस 1 बन जाएगा। बट इसमें 2x माइनस 1 नहीं बन रहा, बल्कि 7 दूनी 14 प्लस 1 बन रहा है। भाई हो सकता है आपके दिमाग में ये आया हो पहले कि 11 इंटू 2 माइनस 1, बात एक ही है, वो पहले वाला नंबर ऐड करना या इंटू 2 माइनस 1 करना। भाई x प्लस एक्स माइनस 1 x 2x बन जाएगा, इंटू 2 माइनस 1 बन जाएगा। 11 दूनी 22 माइनस 1, 7 दूनी 14 प्लस 1, 2 दूनी 4 माइनस 1, 9 दूनी 18 माइनस 1, बस अकेले इसमें माइनस की जगह प्लस बन रहा है। बाकी तो थर्ड नंबर तो स्क्वायर ही है, 11 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी खेल था वो सेकंड नंबर में ही था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे इसमें सेकंड नंबर सब में क्यूब दे रखा है,
तो जो कुछ भी खेल होगा वो थर्ड नंबर के साथ होगा। ठीक है, चलो डन भाई। देखो 7 का क्यूब 343 बन रहा है और 343 में अगर हम 343 में कितना माइनस कर दें, अगर हम 12 माइनस कर दें तो 331 बन रहा है। सेम 6 का क्यूब 216 बन रहा है और 216 में 10 माइनस कर दें तो 206 बन जाएगा। 5 का क्यूब 125 बन रहा है और 125 में 10 माइनस कर दें तो 115 बन जाएगा। सेम 4 का क्यूब 64 में 10 माइनस कर दें तो 54 बन जाएगा। डन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो, करो। देखो ये इसका डिवाइड बाय 2 है और ये इसका डिवाइड बाय 2 है। ऐसे ये इसका डिवाइड बाय 2 है, ये इसका डिवाइड बाय 2 है। ऐसे ये इसका डिवाइड बाय 2 है, ये इसका डिवाइड बाय 2 है। बट ये इसका डिवाइड बाय 2 है, बट ये इसका डिवाइड बाय 4 है। बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, करो भाई। पहले आप लोग सोचना, जरूर सोचो। आ जाओ। देखो 40 माइनस 41 5 है ना, और ऐसे 16 माइनस 9 7 इंटू 3 21 बन रहा है। ऐसे ही 23 माइनस 18, पहले नंबर को दूसरे नंबर से माइनस कर दिया, इंटू 3 15 बन रहा है। सेम 34 माइनस 28 6 इंटू 3 18 बन रहा है। बट यहां पर 40 माइनस 41 5 इंटू 3 12 नहीं बन रहा बल्कि 15 बन रहा है। तो ए इज द राइट आंसर। ए सही जवाब है। ठीक है, डन भाई। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। करो जल्दी करो। चलो बहुत है इतना टाइम। देखो चाहे आप इस नंबर से ये नंबर ले आओ, चाहे आप इस नंबर से ये नंबर ले आओ। देखो अगर आप इस नंबर से ये नंबर लेके आओगे तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई में सोचना पड़ेगा, बट इस नंबर से ये नंबर लेके आओगे तो डिवाइड में सोचना पड़ेगा। तो या तो आप ये सोच लो कि डिवाइड बाय 5 माइनस 1 हो रहा है, या फिर 10 और 11। मल्टीप्लाई जो माइंड में आता है ना वो जल्दी आता है, क्योंकि मल्टीप्लाई के पैटर्न बहुत सारे चल रहे होते हैं। कुछ ऐड करके मल्टीप्लाई, कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड करना।
मतलब 1 2 3 ऐड कर दिया फिर मल्टीप्लाई कर दिया, या 1 2 3 मल्टीप्लाई कर दिया फिर ऐड कर दिया। तो 10 + 1 11 इंटू 5 55, सेम 3 + 1 4 इंटू 5 20, सेम 18 + 1 19 इंटू 5 95, 13 + 1 14 इंटू 5 80 होता है। नहीं, हाँ 13 + 1 14, 14 पंजे 80 थोड़ी ना होता है। चलो, यूनिट डिजिट वाला सोच रहा था मैं कि उसने यूनिट डिजिट वाला कंसेप्ट फेल कर दिया। 14 इंटू 5 5 चौक 20, तो 5 चौक 20 यूनिट डिजिट 0 0 हो जाएगा। लेकिन 14 पंजे 70 होता है भाई, उसमें भी यूनिट डिजिट 0। तो यानी कि पूरा ही मल्टीप्लाई करवाया, यूनिट डिजिट से नहीं बन रहा। ठीक है भाई, डी इज द राइट आंसर। तो एक ऐड करके इंटू 5 कर दिया, पहले मान लो आपके डिवाइड आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 55 डिवाइड बाय 5 -1 10 हो गया। बात वही है, ये एक ऐड कर दिया, ये मल्टीप्लाई कर दिया, बात एक ही है। ठीक है, डन है भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अरे यार, चाय तो ठंडी होगी, मेरे तो दिमाग से निकल गया था। करो भाई। देखो, 7 का स्क्वायर 49 होता है, +7 56। 9 का स्क्वायर 81 होता है, +9 90। 4 का स्क्वायर 16 होता है, +4 20। बट 6 का स्क्वायर 36 होता है, +6 42 होता है, 48 नहीं होता। यानी कि डी डिफरेंट है, यानी कि पैटर्न वही लगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पैटर्न लग गया। ठीक, या फिर आप नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर को भी सोच सकते हो। देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स +1 होता है। भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या होता है, एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स इंटू एक्स +1। यानी कि नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर, ये भी सोच सकते हो कि 7 इंटू नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर 8 बन गया। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। 9 इंटू 9 से नेक्स्ट नंबर 10 बन गया। 4 इंटू नेक्स्ट नंबर 5 20 बन गया। बट 6 इंटू, ठीक है, बट 6 इंटू नेक्स्ट नंबर 7 48 नहीं बन रहा, 42 बन रहा है। ठीक है, तो आपके माइंड में अगर पहले ये आ गया तो ये भी ठीक है, ये आ गया तो ये भी ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, तब तक मैं चाय भी पी लेता हूँ साथ साथ में।
देखो, छह इंटू दो 12 बन रहा है, तो 6 इंटू 2 मतलब 6 में से 4 चले गए, 12। 10 इंटू 6 60 बन रहा है, मतलब 10 में से 4 चले गए, 60। 8 इंटू 40, 8 में से 4 चले गए, 4, 8 चौक 32, 40 नहीं बन रहा। 7 में से 4 चले गए, 7 में से 4 चले गए, 7 या 21 बन रहा है। यानी कि पैटर्न क्या है, x इंटू एक्स माइनस 4। ये तो मैंने आपको बताया था कि x इंटू एक्स माइनस 1, x इंटू एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 3, x इंटू एक्स माइनस 4, x इंटू एक्स माइनस 5 आ सकता है। ऐसे x इंटू एक्स माइनस 1 नहीं प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 1, x इंटू एक्स प्लस 2, x इंटू एक्स प्लस 3, x इंटू एक्स प्लस 4, x इंटू एक्स प्लस 5 आ सकता है। यानी कि 5 नंबर तक प्लस और 5 नंबर तक माइनस बन सकता है। यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी सही जवाब है। क्लियर है? थैंक यू अमृता, थैंक यू भाई। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो भाई, आ जाओ भाई। 102 का क्यूब जो होता है ना, वो 106 1208 होता है। 106 का क्यूब जो होता है ना, 11910116 होता है। 104 का क्यूब जो होता है ना, वो 1124864 होता है। बट 108 का क्यूब जो होता है ना, वो 1257912 नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं होता है, तो ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, 40 को डिवाइड 8 से कर दो, प्लस 3 कर दो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 40 को 8 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 5 प्लस 3 कर दें, ठीक है। डिलीजेंट हर्षित कह रहे हैं पिछले क्वेश्चन में 40 को 8 से डिवाइड कर दो, प्लस 3 कर दो, ठीक है, 8 बन गया, फिर क्या। मतलब ये भाई ऐसा होना चाहिए ना कि पैटर्न सब में लागू, पैटर्न सब में लागू। आपने तो सिर्फ सी सी का बता दिया कि 40 को 8 से डिवाइड कर दो, 5 प्लस 3 कर दो, 8 बन जाएगा, ठीक है। बाकी में ये लग रहा है 12 को 8 से डिवाइड कर दो और डिवाइड ही नहीं होगा। ऐसा ढूंढना होता है बच्चे, देखो कि 3 में सिमिलर है और 1 में डिफरेंट है, ठीक है भाई। 3 में सिमिलर हो और 1 में डिफरेंट हो, ये ढूंढना होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो,
आवाज बंद। अरे यार, अरे यार, दोबारा 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 भाई। देखो 729 को पलट दें अगर तो 927 बन जाएगा। 729 को पलट दें तो 927 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें तो 1656 बन रहा है। बट इसमें 843 को पलट दे तो 348 नहीं बनेगा, क्योंकि 8 3 11, 4 4 8 1 9, या 9 होना चाहिए, गलत बन गया। ठीक है ना। नेक्स्ट 681 में पलट दे अगर इसको ऐसे 186 लिख दे और वो ऐड कर दे 867 बन रहा है। 507 को पलट दे 705 कर दे और वो ऐड कर दे तो 1212 बन रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ देखो, सोचो भाई। देखो 6 प्लस 7 प्लस 8 तीनों डिजिट का ऐड कर दें। 7 और 6 14 और 8 21 इंटू 2 42 बन रहा है। सेम उसी प्रकार 5 प्लस 4 प्लस 6 4 10 और 5 15 इंटू 2 आपका 30 बन रहा है। सेम उसी प्रकार 2 प्लस 8 प्लस 3 8 2 10 3 13 इंटू 2 26 बनना चाहिए, 28 नहीं बनना चाहिए। सेम 1 प्लस 2 प्लस 5 5 2 7 और 1 8 इंटू 2 16 बन रहा है। सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल सोचने का है, सारा खेल दिमाग में क्लिक जल्दी तब करेगा जब प्रैक्टिस होगी। जैसे मैंने कहा था, ऐसे देखती मैं कहा भाई मेरे माइंड में तो आ गया, क्योंकि मेरे माइंड में पता कैसे आया, 6 7 8 मेरे माइंड में इसका टोटल याद था कि 6 7 8 21 बन गया, 21 दूनी 42। क्लिक किया, बी में चेक किया, 6 4 10 और 5 15 दूनी 30 लागू हो गया। तीसरे में लागू हो, 5 2 7 1 8 दूनी 16। अब तो वही सारी है ना भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट सोचो। तो सारा खेल आपकी प्रैक्टिस का है कि कितनी जल्दी क्लिक करेगा, इसीलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में आना चाहिए। भाई मेरे पास जो पैटर्न है वो मैंने बता दिया तो फिर तो सॉल्यूशन ही पढ़ लेना। क्लास अटेंड करने का मतलब यही तो है कि आपके दिमाग चलना चाहिए। ठीक है, करो। अब देखो मेरे माइंड में ये 116, ये 330, ये 57, ये 49, ये चारों ना सारा नंबर का खेल है। ये सारे क्यूब के नजदीक दिखाई दिए मुझे। ये 64 दिखाई दिया, ये 343 दिखाई दिया, ये 125 दिखाई दिया, बट ये क्यूब के नजदीक नहीं दिखाई दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको आंसर मार दूंगा, नहीं। अब मैं क्यूब के पैटर्न को सोचूंगा कि 125 कैसे आए। भाई 125 किसका क्यूब होता है? 125 होता है 5 का क्यूब। और 9 से 5 आए कैसे? 9 से 5 एक ही तरीके से आ सकता है। 9 में 1 ऐड कर दूं और उसको 2 से डिवाइड कर दूं। 9 और 1 10, डिवाइड बाय 2 5, उसका क्यूब कर दो 125। 125 में 9 माइनस कर दिया 116। बी तो अलग है, बाद में बताऊंगा। 13 में 1 ऐड कर दिया, 14 को 2 से डिवाइड कर दिया 7, 7 का क्यूब कर दिया 343 माइनस माइनस 13, वही नंबर माइनस करना ना, माइनस 13, 330 आ गया। डी में देखो 7 में 1 ऐड कर दिया
8, डिवाइड बाय 2 कर दिया 4, 4 का क्यूब कर दिया 64, माइनस 757 आ गया। लेकिन बी में देखो 11 में एक ऐड कर दिया 12, डिवाइड बाय 2 कर दिया 6, 6 का क्यूब 216, माइनस 11 49 के बराबर होगा ही नहीं। बी इज द राइट आंसर। यानी कि x नंबर मान लो x प्लस 1 कर दिया डिवाइड बाय 2 कर दिया उसका क्यूब माइनस x, ये है पैटर्न। प्लस 1 हो सकता है तो माइनस 1 भी हो सकता है। ये बड़ा खतरनाक पैटर्न है भाई, मतलब ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। एक बार थोड़ा सा टाइम दे देता हूं सोचने के लिए। ये आ गया। बड़ा खतरनाक पैटर्न में। देखो इतनी बड़ी डिजिट आ रही है तो ऑब्वियसली क्यूब स्क्वायर तो आएंगे ही आएंगे, है ना। और बड़ी डिजिट का क्यूब स्क्वायर आपको याद हो ना हो, आपको 12 का तो पक्का याद होगा। भाई मैंने आपको कहा था कि 40 तक स्क्वायर, 40 तक क्यूब और 40 तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। और अगर आपको याद होगा तो 12 छोटी डिजिट है तो पहले 12 में सोच लेते हैं कि 12 से 1884 कैसे आए। 12 का क्यूब याद होना चाहिए, 12 का स्क्वायर भी याद होना चाहिए, तो फिर बन जाएगा। करो, देखो 24 का क्यूब करके देख लेना घर पे, बहुत टाइम लगेगा। आपको याद नहीं होगा तो बहुत टाइम लगेगा, याद होना चाहिए बट करके देख लेना। मैं पैटर्न बता देता हूं। 24 का क्यूब प्लस 24 का स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 14424 बन गया। यानी कि पैटर्न ये है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू सेकेंड नंबर बन गया, इज इक्वल टू सेकेंड नंबर बन गया। ठीक है। ऐसे 12 का क्यूब प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 1884 बन गया। ऐसे ही 48 का क्यूब प्लस 48 का स्क्वायर प्लस 48 इज इक्वल टू 112944 बन गया। बट ये डी में लागू नहीं होगा। 36 का क्यूब प्लस 36 का स्क्वायर प्लस 36, ये आपका 47990 नहीं होगा। हालांकि ये पैटर्न आया तो बहुत बार है, लेकिन ये छोटी डिजिट में देखा मैंने, इतनी बड़ी डिजिट में पहली बार देख रहा हूं मैं भी कि 36, 48, 24, 12, ये छोटी डिजिट में तो बहुत बार देखा है। 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3, या क्यूब, ये मैंने एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स भी देखा है। मैंने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स भी देखा है। लेकिन छोटी डिजिट में देखा है कि 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 कर दे। ठीक है, डन भाई। तो ये एक बार कैलकुलेट करके देख लेना अगर आपको नहीं समझ में आया तो। सौरभ कुमार सिंह, ठीक है, ये पैटर्न बता दिया, उसके बाद समझना क्या है। पिछली क्लास अटेंड करो बच्चे एक बार, जो बच्चे सीधे इस क्लास में जम किए हैं वो पिछली क्लास अटेंड करो एक बार, जल्दी से सोचो।
देखो ये क्यूब के नजदीक दिख रहा है, ये भी क्यूब के नजदीक। अब आप कहोगे क्यूब के नजदीक कहां दिख रहा? भाई 8 का क्यूब 512 है, उसमें से कितना माइनस कर दिया 512 में? 8 का स्क्वायर का 3 गुना माइनस कर दिया। 8 का क्यूब 512 माइनस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3, 512 माइनस 4 × 12 1 6 18 1 19, 192 माइनस हुआ है, ये 0 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, 4 में से 3 320 बन जाएगा। यानी कि 8 का क्यूब माइनस 8 का स्क्वायर इंटू 3 बन रहा है। क्या इसमें भी लागू हुआ? 11 का क्यूब माइनस 11 का स्क्वायर इंटू 3 बिल्कुल लागू हुआ, 968 बन रहा है। अब कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया कि सर ये 968 कैसे बन रहा है। भाई ये आपका पार्ट करके देख लेना है यार। भाई 1331 माइनस 121 इंटू 3, 1331 माइनस 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इसको माइनस करके देखोगे तो 968 बन रहा है। ठीक है, लेकिन 5 का क्यूब 125 माइनस 5 का स्क्वायर 25 का 3 गुना 75 नहीं बन रहा। ना अगला 6 का क्यूब माइनस 6 का स्क्वायर का 3 गुना हो रहा है। तो सी इज द डिफरेंस। डन भाई। चलो सोचो, देखो ये तो डायरेक्ट हो गया, इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 बट ये इंटू 6। अब आप कहोगे पहले नंबर का क्या? 24 8 35 3, इनका क्या? इनका भी बताता हूं, सोचो। आंसर तो बता ही दिया। देखो 24 का भी लॉजिक समझा देता हूं, किसी और क्वेश्चन में काम आएगा। 5 + 1 6 और 5 - 1 4, 6 इंटू 4 24। ठीक है, यानी कि x + 1 इंटू x - 1। ठीक है, वो x² - 1 भी बोल सकते हो, बात वही है भाई। इसी को आप x² - 1 भी तो बोल सकते हो। 5 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1, लेकिन ये सब में लागू हो रहा है। ये जो है सब में लागू हो रहा है। पहले में भी लागू हो रहा है, बी में भी लागू हो रहा है। ठीक है, स्क्वायर जल्दी समझ में आएगा आपको, स्क्वायर वाला कर लेते हैं, बात एक ही है। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 -1 24, 6 का स्क्वायर 36 -1 35, बी में भी लागू हो रहा है। 3 का स्क्वायर 9 -1 8, सी में भी लागू हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4 -1 3, डी में भी लागू हो रहा है। लेकिन पहल ये वाला नंबर तो सब में लागू हो रहा है, बट ये नंबर इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 6 नहीं देना चाहिए था, इंटू 5 देना चाहिए था सेकेंड नंबर। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी से सोचो। करो।
सोचो भाई, सोचो, सोच लिया? ठीक है बेटा, ठीक है, बहुत बढ़िया। आ जाओ। देखो, 2 की पावर 4 होती है 16, प्लस 2 की पावर क्यूब होती है 8, 24 बन गया। 4 की पावर 4 होती है, ठीक है, प्लस 4 की क्यूब 64, ये 320 बन गया। 3 की पावर 4, ठीक है, प्लस 3 की पावर 3, 108 बन गया। बट 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 3, ये 430 के बराबर नहीं बन रहा। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, आप लोग अब प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, तरीके से पढ़ लेना। अगले क्लास में हम लेटर वाले ओड वन आउट करेंगे, लेटर वाले। बाकी जो चैप्टर चल रहा है वो शाम को चलेगा, ठीक है, लेटर वाले करेंगे, ठीक है। चलो भाई, ऑल द बेस्ट, थैंक यू भाई, लव यू।